अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली मतलब इसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे कि पीछे हमने ऑर्गेनेलीज डिस्कस की थी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, उनके अराउंड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, वो डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बॉडीड है, इसके अराउंड एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं, फिर हम इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क्स। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है, कुछ मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है, मेम्ब्रेन्स का एक गुच्छा होता है जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो मेम्ब्रेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे यहाँ पे ये मैं छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, छोटे छोटे खाने बना रहा हूँ, ये मेम्ब्रेन्स या ये सैक्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला करैक्टर क्या है, मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली है ये, इसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सैक्स, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, इंटरकनेक्टेड सैक्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेलप। जो कि सेल मेम्ब्रेन से, अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये इस तरह से न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, मेम्ब्रेन्स तक एक्सटेंड हुए होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, इंटरकनेक्टेड सैक्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेलप। इसके बाद यहाँ पे ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ चैनल्स, कुछ मेम्ब्रेन्स जो न्यूक्लियर एनवेलप से निकल रही हैं और ये बाहर तक आ रही है। इन चैनल्स को या इन मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम, या इसकी दो मेन फॉर्म्स हैं। वो दो मेन फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, जैसे कि यहाँ पे नाम से ज़ाहिर है कि इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ रफ बिकॉज इट्स रफ अपीयरेंस ड्यू टू मैनी राइबोसोम्स दैट आर अटैच टू इट। इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ होती है, ठीक है। और इसकी अपीयरेंस रफ क्यों होती है, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि राइबोसोम्स का फंक्शन हमें पता है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। पीछे हमने डिस्कस भी किया था कि राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक फ्री राइबोसोम, दूसरे बाउंड राइबोसोम्स या अटैच्ड राइबोसोम्स। जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो राइबोसोम्स का काम चूँकि प्रोटीन सिंथेसिस है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चूँकि ज़्यादा राइबोसोम्स होते हैं, तो इसका भी काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, जो न्यूक्लियस के साथ रीजन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये वाला कौन सा रीजन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि ये जो बाहर वाला है, जो स्मूथ है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये स्मूथ होते हैं, इनकी अपीयरेंस स्मूथ होती है बिकॉज इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इनके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। इसके बाद इनके अगर हम फंक्शन डिस्कस करें तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं।
लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, बहुत सारे लिपिड्स बनाने में ये हेल्प करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह, बहुत सारे लिपिड्स बनाने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बड़ा रोल होता है। इसके बाद नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये हेल्प करते हैं मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ स्पेसिफिक वेजिकल्स निकलती हैं इस तरह की, वो वेजिकल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होती है और इन वेजिकल के अंदर कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस स्टोर होके जाती हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स, यानी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है वेजिकल्स की फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। वो केमिकल्स जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उन केमिकल्स को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, छोटी सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देता है ताकि हमारी बॉडी इन सब्सटेंसेस को, इन छोटी सब्सटेंसेस को ईजीली एक्सक्रीट कर सके, ईजीली इनसे छुटकारा पा सके। तो इस तरह से ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इनसे हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचाता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हैं। पीछे हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को देख लिया था। तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम भी हम देख लेते हैं। ये जो अपीयरेंस, ये जो स्मूथ कलर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।